एक्सरसाइज 12.4 से पहले जो मैंने आप लोगों को फार्मूलाज बताए हैं वो ये 12.5 में यूज़ हो रहे हैं, लॉ ऑफ साइन, कोसाइन और टेंजेंट। तो मैं साथ ही आपको 12.5 के जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं वो करवा देती हूँ ताकि आप लोगों के वो जो फार्मूलाज की वो फार्मूलाज का जो बना हुआ है कि आपके माइंड में है अभी, तो आप लोग इजीली क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो 12.5 के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो उसमें यूज़ होना है लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन से वो जो है हमने सॉल्व करने हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। इसके फर्स्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं 1, 3, 4, 5 आप लोगों ने करने हैं और 1, 3, 4, 5 जो हैं सेम है। तीन चीज़ें दी होंगी, 3 चीज़ें आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है। बिल्कुल पिछले जो हमने 12.4 किया उसी की तरह है, उसमें बस हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ किया, इसमें हम लॉ ऑफ कोसाइन कर लेंगे, बाकी एज इट इज़ है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। बी है हमारे पास यहाँ पे 45, सी है 34 और अल्फ़ा है 52 डिग्री। अब देखें इसमें हमें साइड्स दोनों गिवन हैं, ठीक है, साइड्स 2 गिवन हैं और तीसरी फाइंड करनी है और एंगल जो है जस्ट 1 गिवन है। इसका मतलब ये है कि हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन में हम आप लोगों ने फार्मूलाज देखे हैं कि हमारे पास अगर ए स्क्वायर है तो वो इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साथ आ जाता -2 BC काज ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। इसी तरह हम जब बी स्क्वायर फाइंड करना, बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़, इसी तरह सी वाली वैल्यू। इसका मतलब है जब हमने एंगल्स फाइंड करने जब हमने साइड्स फाइंड हमें साइड्स गिवन है और हमने एंगल फाइंड करना है तो हम लॉ ऑफ कोसाइन लगा लेते हैं। जब हमें 2 एंगल गिवन है और 1 साइड गिवन है तो हमने तब जो है लॉ ऑफ साइन जो है यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है, अल्फ़ा भी है, तो आप लोगों को लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन जो है पता है कि जो ए स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC काज ऑफ अल्फ़ा के। मैंने बताया था ना एंगल वो यहाँ पे होगा जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी। तो अब आप देख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है, सी की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है। इजीली आप जो है ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं ज़रा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 45 है, 45 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी की वैल्यू क्या है 34 है, 34 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 45, सी की वैल्यू क्या है 34, जहाँ जहाँ बी सी और सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ वहाँ जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। और काज ऑफ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या है काज 52 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 45 का स्क्वायर लें अगर हम, वो आ जाता है 25, उसके बाद 34 का स्क्वायर लें तो 1156 आ जाएगा। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करें 45 और 34 से तो यहाँ पे आ जाएगा 3060। उसके बाद जो काज ऑफ 52 डिग्री होता है वो होता है 0.6157, ठीक है। अब इन सब को कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 31, 81 इन दोनों को कैलकुलेट करने से आया है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने से आएगा, 1884.042। तो ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से हम कर लेते हैं 3060 मल्टीप्लाई बाय 0.6157, तो ये आ जाएगा 1884.042, ठीक है। तो 3181 माइनस 1884.042, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1296958। तो ए स्क्वायर आ गया 1296958।
8। अब हम फाइंड तो ए करना था ना, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट लेने से यहाँ पे ए रह जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 36.01। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो एंगल है वो जस्ट एक दिया हुआ है, यानी कि अल्फा दिया हुआ है, हमने एंगल फाइंड करने हैं बीटा और गैमा। तो हम अगेन अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन फाइंड करने के लिए बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम देखें कि बी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा के इक्वल होता है। ठीक है, हमने बीटा फाइंड करना है ना, अल्फा तो ऑलरेडी गिवन है, इसलिए मैंने बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा वाली टर्म यूज़ किया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सी स्क्वायर वाला यूज़ करें, गैमा बीटा या गैमा में से एक चीज़ फाइंड करेंगे तो फिर उसके बाद हम थर्ड वाला इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री लगा के। तो यहाँ से बी की वैल्यू काज ऑफ बीटा हम सेपरेट कर देते हैं ताकि हम बीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकें। तो काज ऑफ बीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा, चलें डायरेक्ट नहीं करती, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ac काज ऑफ बीटा। ये दोनों टर्म्स में उठा के दूसरी साइड पे ले गई। ठीक है, अब हमने कॉज ऑफ बीटा को फ्री करना है यहाँ से, फिर हमने बीटा फाइंड करना है। तो माइनस 2ac यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac विच इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ बीटा। ठीक है, अब ये माइनस भी इस साइड से ख़त्म करना है, दूसरी साइड पे माइनस को ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से माइनस को जब फ्री किया तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ, मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा, कॉज ऑफ बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। अब यहाँ से कॉज ऑफ बीटा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कॉज ऑफ बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 45, तो माइनस 45 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 45 डिग्री का, माइनस 45 का स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है प्लस ए की वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड किया है 36.01, उसका स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी ऑलरेडी 34 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 36.01 अभी हमने फाइंड की है, और सी की वैल्यू क्या है 34। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट जब हम करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, तो हमारे पास कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.1747। ठीक है, तो कॉज हमने जस्ट बीटा फाइंड करना, तो बीटा इस साइड पे रहने दे, कॉज दूसरी साइड पे जाएगा तो कॉज इनवर्स हो जाएगा, कॉज इनवर्स ऑफ 0.1747। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 80 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कॉज इनवर्स कैसे लेते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता, शिफ्ट और कॉज, उसके बाद वैल्यू क्या है 0.1747, तो ये हमारे पास 79.9 है, तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास 80 डिग्री आ जाता है। ठीक है, अब एज वी नो डैट बीटा भी आ गया अल्फा भी आ गया, हमें फाइंड करना है, एज वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू क्या ऑलरेडी गिवन थी 52 डिग्री, प्लस बीटा की क्या है 80 डिग्री, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा ये दोनों वैल्यूज इस साइड पे आ जाएंगे, गैमा को हम फ्री कर देंगे, गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 52 डिग्री, तो गैमा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 48 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा गैमा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5,
एज इट इज़ है, उस लाफ को साइन ही सब में लगना है और एंड बेस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा लगा के ही अगर हमारे पास दूसरा एंगल हम ऐसे लाफ को साइन से फाइंड करेंगे और तीसरा एंगल हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा से फाइंड करेंगे, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5।